Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स में कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है जिसमें हमें बताना है कि एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, और अगर एपी फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो ये एपी है या नहीं है पहले हम ये चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ लेट करेंगे A1 फर्स्ट टर्म -1, 2, सेकेंड टर्म A2 -3.2 लेट कर लेंगे, A3 इज इक्वल टू -5.2, और फोर्थ टर्म के लिए आ जाएगा यहाँ -7.2। तो यहाँ पर जब हमने इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म लेट कर लिया तो इनके लिए डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लेंगे। तो यहाँ A2 है -3.2 माइनस A1 दिया गया है -1/2। तो यहाँ माइनस में वैल्यू है तो ब्रैकेट लग जाएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। तो जब इसको माइनस करके हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.0। बड़े नंबर के साथ माइनस लगा है तो यहाँ आंसर में भी माइनस, यानी कि -2 आ गया यहाँ पर D। और अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 -5.2 माइनस A2 की वैल्यू है -3.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, तो 5.2 माइनस 3.2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2.0 माइनस 2.0 यहाँ मिलेगा, क्योंकि 5.2 यहाँ पर बड़ा नंबर है और उसके साथ साइन लगा है माइनस का। तो आंसर में भी -2.0 यानी कि -2 आ गया। और अगर हम D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे तो इसमें A4 है -7.2, आगे -A3 -5.2। तो इसके लिए -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2, तो ये हो जाएगा 7.2 माइनस 5.2 2.0 यानी कि -2 आ गया। तो हेयर यहाँ हम लिख लेते हैं कि हेयर A1 जो है A2 माइनस A1 जब हमने किया तो वो इक्वल हो रहा है A3 माइनस A2 के, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो आया, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब D इज इक्वल टू हमें मिल गया -2 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया जो कि आ गया -2। अब जब कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -2 सेम डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एक एपी है, एपी फॉर्म हो रही है। देयरफॉर दिस इज एन एपी। ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी फॉर्म कर रही है। तो जब एपी फॉर्म हो रही है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो A4 तक तो हमारे पास है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम यहां कर लेंगे A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, क्योंकि 4 टर्म यहां पर है, A5 हमने निकालना है। तो उसके लिए A प्लस 4D, तो A है
यहाँ पर -1.2 प्लस 4d, तो 4 मल्टीप्लाई d आ गया हमारे पास -2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस इंटू माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2। इसको माइनस, दोनों माइनस के हैं, तो हमने जब टोटल माइनस का किया तो ये हो जाएगा -9.2। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे A6, तो एक टर्म तो हमने निकाल ली। अब हमें 3 टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए A6 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D, तो A है -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई D है -2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस इंटू माइनस 5 2 जा 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस के हैं, तो टोटल माइनस हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा 11.2 जो कि माइनस का है। ठीक है, इसी तरह तो ये मिल गई हमें इसकी सेकंड। अब हम एक और निकालेंगे A7, तो उसके लिए करेंगे A प्लस 6D। A है -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई D के लिए आ गया -2, सॉल्व करके 1.2 माइनस यहाँ पर 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1.2 और 12.0 के लिए ये हो गया 13.2 जो कि माइनस का है। तो हमें 3 टर्म्स निकालनी थी A4 के बाद, तो वो हमारे पास आ गई। तो यहाँ 7.2 के बाद आ गया हमारे पास -9.2, इसके बाद हमें मिल गया -11.2, और इसके बाद आ गया हमारे पास -13.2। इस तरह हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकाल ली। तो ये हो गया इसका पार्ट 3। अब देखते हैं इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 के लिए हमें गिवन है -10 -6 -2 एंड 2। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है, तो इसमें हमने पहले चेक करना है कि AP फॉर्म हो रही है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू -10, A2 इज इक्वल टू -6, A3 इज इक्वल टू -2, A4 इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमने D निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए हम कर लेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ -6 माइनस A1 की वैल्यू है -10, तो वैल्यू माइनस में है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लग गई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा 4। अगर हम D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 यहाँ पर है -2 माइनस A2 है -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। और अगर हम D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है यहाँ 2 माइनस A3 है -2, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेयर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है, डिफरेंस इज सेम। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस
जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है, डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज एन एपी। यहां एपी फॉर्म हो रही है। दी गई लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी है, और जब ये एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो यहां नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, तो उसके लिए A4 तक तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने निकालना है उससे आगे A5। तो A5 करने के लिए यहां हम कर लेंगे A + 4D। तो A है -10 + 4D, 4 × D, कॉमन डिफरेंस हमें मिला 4। तो ये हो जाएगा -10, 4 आगे +4, 4 जा 16। तो ये आ गया +6। ठीक है, A6 के लिए एक टर्म तो हमने निकाल ली। अब सेकंड टर्म के लिए यहाँ A6 हमें निकालना है, 6th टर्म हमें निकालनी है। तो A + 5D, तो A है -10 + 5 × D है 4। तो ये हो जाएगा -10 + 5, 4 जा 20 = 10। तो ये आ गई सेकंड टर्म। अब आगे थर्ड टर्म के लिए हमने निकालनी है A7। तो A + 4 + 6D, A7 के लिए A + 6D हम कर लेंगे। तो यहाँ A की वैल्यू है 10 + 6 × D, D है 4। तो ये हो जाएगा 10 + 6, 4 जा 24। यहाँ पर A जो है वो माइनस में है, तो -10 यहाँ आएगा। तो -10 + 24, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये 14। ठीक है, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा है, तो इसलिए आंसर में भी प्लस में रहेगा। तो ये आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स, 6, 10, 14। तो यहाँ 2 के बाद नेक्स्ट के लिए हमारे पास 6 आ जाएगा, उसके बाद 10 और उसके बाद 14। तो ये आ गई इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, और ये आ गया हमारा आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।